क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप कहोगे इतने सारे नहीं हैं, आपको लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत सरल सरल चीजें हैं, आसान आसान चीजें हैं। हर एक चीज को मैंने प्लेलिस्ट में, वन शॉट में, आपके शॉर्ट्स वीडियो में हर एक चीज में कवर कर रखा है। आपको बस ये पता करना है कि मुझे किस तरीके से चीजों को पढ़ना है। बहुत आसान बना दी है चीजें। शुरुआत करते हैं आपके पहले टॉपिक से। कूलाम का नियम बहुत इंपोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इस चैप्टर की ये नींव है कूलाम का नियम। उसके बाद वैद्युत बल रेखाएं तथा इनके गुण बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल से हैं। मैंने शॉर्ट्स क्लास के अंदर जो आप देख रहे हो ना, शॉर्ट क्लास 3 मिनट में बता दिया है क्या होता है इनके गुण और क्या होती है वैद्युत बल रेखाएं, आपको याद ही करवा दिया है मैंने। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक, इसकी विमा, इसकी राशि बहुत इंपोर्टेंट। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, छोटी सी डेरिवेशन है, शॉर्ट क्लास में ही कवर कर दी है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता व निश्चित स्थिति में तीव्रता। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स, सतत आवेश वितरण के 3 आते हैं, वो भी मैंने करवा रखे हैं। गॉस की प्रमेय। उसके बाद एक समान रूप से आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, समतल आवेशित अचालक चादर के कारण, ठीक है ना, और अनंत विस्तार की चालक के निकट तीव्रता। अब आप कहोगे इतने सारे, ये तो पूरा सिलेबस ही बता दिया आपने। सिलेबस नहीं बताया है जो भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। अब देखो 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में से कौन सा सेट किसके पास आएगा क्या पता। इस प्रकार से देखा जाए तो आपको इस सारे के सारे टॉपिक कवर करने हैं, पढ़ने हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। मैंने बहुत ही इजी वे में सारी चीजें कंप्लीट करवा रखी हैं और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे बाहर इस पेपर, इससे बाहर इस चैप्टर, इससे बाहर पेपर में इस चैप्टर से बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।